हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस समय थोड़ी पढ़ाई ढीली भी पड़ गई होगी क्योंकि होली का मौसम है और सभी लोग होली का एंजॉय ले रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग एंजॉय लीजिए अच्छे से, जहाँ भी हैं, गांव गए हैं या अपने कमरे पे हैं, अच्छे से पढ़ाई का मज़ा भी लीजिए और त्यौहार का भी मज़ा लीजिए। एकदम हैक्टिक करके पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। इंजॉय लीजिए, इंजॉय लेते हुए पढ़ाई कीजिए। देखिए जी, इस पीडीएफ को हम आज सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आप लोगों को रीजनिंग का 6 बजे डेली हम आपको प्रोवाइड करते हैं, शाम को 6 PM पे। तो इसके कुछ पीडीएफ आप लोगों को पहले ही मिल गए थे और कुछ इसमें क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि पुराना पीडीएफ ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ पहले कि आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कितना आता है कितना नहीं, और उसके बाद हमारा वीडियो देखिए कि इसमें अप्रोच क्या सही लग रहा है क्या नहीं। और जितने लोग भी मॉक टेस्ट परचेज किए हैं उन लोगों को कल रात में मॉक टेस्ट चला जाएगा। और मॉक टेस्ट में इस बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के, और ऐसे ही तीनों सेक्शन में क्वेश्चन हैं। तो अच्छे से मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, उसके एक दिन बाद आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं, लास्ट में इन सबों की बात करेंगे। यहाँ पे दे रहा है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, जीनी उत्तर की दिशा में मुँह करके खड़ी है। अब जीनी क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में अपना फेस की हुई है और खड़ी है ऐसे। तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा और लेफ़्ट किधर होगा, इधर होगा। राइट को हम दायां कहते हैं, लेफ़्ट को बायां बोलते हैं। तो इस तरह होगा। उसके बाद आगे पढ़िए, ये पहला कथन दिया है। उसके बाद हेमंत और जीनी, ये जीनी है। हेमंत और जीनी लंबवत दिशाओं में मुँह करके खड़े हैं। अब देखिए, लंबवत दिशाओं में मुँह करके खड़े हैं, तो लंबवत का मतलब क्या होता है। ये कोई लाइन है तो इसके ऊपर कोई लंबवत ऐसे, ये 90 डिग्री हमेशा बनता है। या ये कोई लाइन है तो इसका लंबवत क्या होगा, ये होगा। ये 90 डिग्री हमेशा बनता है। तो लंबवत आपका कहीं भी हो सकता है, लंबवत आपका ऐसे भी हो सकता है। कोई लाइन ऐसी है तो इस तरह भी कोई खड़ा हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, लंबवत होगा। बस उनके बीच में 90 एंगल बनना चाहिए, तो उसको हम लोग लंबवत बोलते हैं। तो चलिए देखिए, उसके बाद पूछा क्या है, क्या हेमंत दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए निर्धारित कथनों में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए, पहले वाले स्टेटमेंट से भी देखेंगे कथन से तो आपका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि हेमंत की तो चर्चा ही नहीं की गई है और बोला जा रहा है कि हेमंत कहाँ मुँह करके खड़ा है, यहाँ। और उसके बाद दूसरे वाले में बोल रहा है कि हेमंत और जीनी लंबवत दिशाओं में मुँह करके खड़े हैं। तो लंबवत दिशा में मुँह करके खड़े हैं तो आपका कहीं भी हो सकता है। एक तो जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ की तरफ मुँह करके खड़ा है तो लंबवत ऐसे भी हो सकता है और लंबवत ऐसे भी हो सकता है। तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि हेमंत इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कई क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इवन विद बोथ ए एंड बी। दोनों से तय नहीं कर सकते हैं कि हेमंत का फेस किस डायरेक्शन में है। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें लगाना है और अच्छे से अप्रोच करना है। डाटा सफिशिएंसी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनाता है और इसमें आपके हर चैप्टर इंक्लूड कर दिए जाते हैं और लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन वीडियो के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे डाटा सफिशिएंसी से। तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आप लोग बनाइए जहाँ से भी बना रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास भेज दिया कीजिए, मैं उसको वीडियो में इंक्लूड करूँगा या डायरेक्ट आंसर देने लायक होगा तो मैं आपको हेल्प करूँगा। इससे ये मतलब नहीं है कि आप मॉक टेस्ट परचेज किए हैं या नहीं किए हैं। आप जैसे भी लगा रहे हैं आप मेरे पास क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसका सलूशन आप लोगों को ज़रूर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए। इसमें देखिए, इसका कोड ये दे दिया, इसका कोड ये दे दिया, तो बस इसमें करना क्या है, इसमें करना यही है कि यस टी आपको दिख रहा है तो यस टी कहाँ आपको मिलेगा, यस लास्ट में मिल रहा है
तो यस को किससे कोड किया गया, 5 से, तो 5 से आपका सी ऑप्शन आंसर सही। आगे बढ़ना है, तो इस तरह क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ देन को कोड किया गया है इससे, तो फिर AEPJ को किस कोड में लिखा जाएगा। तो इसको देखिए, जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है, टफ कैसे है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, बस नंबरिंग कर लीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए टी क्या होता है, टी होता है 20, एच होता है 8 के बाद ई होता है 5 और एन होता है 14, उसके बाद आर होता है 18, फिर यल होता है 12, फिर बी होता है क्या 3, बी होता है 2, B2 हो गया और यस हो गया 19। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लगाने के वक्त क्या किया गया है, आप दोनों तरफ से देख सकते हैं। 20 को 2 घटाया तो 18 बना है, तो A को 2 घटाएंगे तो हमारा 25 बनना चाहिए, लेकिन इस तरह तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड से देखेंगे। 20 है, 20 में 1 माइनस किया तो यहाँ पे क्या बना 19। तो यहाँ A है, A में 1 माइनस करेगा तो कितना बनेगा, A में 1 माइनस करेगा तो आपका Z चला जाएगा। तो इससे भी हम लोग का क्या हुआ, कंडीशन नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कौन सा कंडीशन। अब हम लोग इससे देखेंगे, क्या इससे हमारा कोई कंडीशन बन रहा है। 14 और 14 में 4 जोड़ दिया प्लस 4 तो क्या हो गया 18 हो गया। तो जे है और जे में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 से भी हमारा कंडीशन नहीं बन रहा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, थोड़ा दिक्कत कर रहा है। जो क्वेश्चन दिक्कत करे उसको हमें छोड़ देना है। एग्ज़ाम अप्रोच से हमें लेके चलना है कि जो क्वेश्चन हमें प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको उस टाइम छोड़ देना है और उसको बाद में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 राउंड में हमको 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और उसके बाद हम क्या करें और जब टाइम मिले तो बाकी सेक्शन करें। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि 45 मिनट में हम पूरे 50 क्वेश्चन को देख लें और जितना क्वेश्चन आता है उसको हम लोग सॉल्व कर लें, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको हम लोग सेकेंड राउंड में हिंदी और जीके जीएस करने के बाद हम लोग टच करें। तभी आपका क्वेश्चन का क्या होगा, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया है RUSGA, इसको कोड किया गया है और इसमें अर्थपूर्ण निकालना है, अर्थपूर्ण शब्द निकालना है। तो यहाँ कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसमें देखिए थोड़ी इंग्लिश की भी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 7 दिया है, 7 का मतलब G और G के बाद 9, GA और 5 का मतलब यस और 3 का मतलब U और A का मतलब R। तो ये कोई बन रहा है वर्ड, कोई वर्ड नहीं बन रहा है। GASUR, इससे कोई वर्ड फार्मेशन नहीं होगा आपका। फिर हम लोग बी ऑप्शन को देखते हैं। अब देखिए ऐसे सबको लिख लीजिए, ये नहीं समझ में आता है तो आप सबको लिख लीजिए, उसके बाद देखिए कि किसका वर्ड हम फार्म कर सकते हैं। बी को देखिए, बी में क्या है 5 है, 5 का मतलब यस, 3 का मतलब क्या है यू, फिर 7 का मतलब जी और 9 का मतलब ए और लास्ट में आर। तो यहाँ देखिए ये शुगर बन गया, तो शुगर क्या होता है वर्ड होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे लिख लेंगे, यदि आपको वर्ड पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट उसको लिखते जाइए और देख लीजिए कि कौन सा वर्ड बन रहा है जो हमने पढ़ा है। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इधर के क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ये दिया है क्वेश्चन और इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ये आपके शब्द दिए गए हैं और इसी शब्द से आपको वर्ड का फॉर्मेशन करना है और एक बार में एक शब्द को एक ही बार प्रयोग करना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ देखिए AL, अब ये कोई निश्चित वर्ड भी नहीं है, अब इसमें से वर्ड को लेना है और हमें क्या करना है फॉर्मेशन करना है।
तो पहले वर्ड को हम लोग देखते हैं CO, तो C यहाँ है और O यहाँ है। डबल L, तो डबल L यहाँ है, डबल L यहाँ भी है, डबल L यहाँ भी है। AB, A और B मिल गया ये भी। फिर ORA ये भी मिल गया। फिर TION मतलब इसके जितने भी वर्ड इसमें यूज किए गए हैं, ऊपर जितने वर्ड दिए गए हैं उसमें से क्या है, प्रयोग किए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ही ऑप्शन हो जाएगा कि इसमें जितने भी वर्ड से फॉर्मेशन किया गया है इसके सारे अक्षर इसमें दिए गए हैं। और इसको आप देखेंगे तो डबल एस है, तो डबल एस तो इसमें है ही नहीं, तो पहले दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई भी नहीं है तो ये कट जाएगा। तो इसको आप लोग ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते तो और आसानी से सॉल्व होता। अब देखिए इसमें ई है, ई नहीं है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। यस है तो यस भी आपका कट गया, तो बचा कौन, ई ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन, और इसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे और 14वें अक्षर का चयन करें और अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षर का चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। सार्थक का मतलब जिसका मीनिंग निकलता हो, जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग सार्थक वर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट को लिखा गया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इसको लिखा है, छठा बोला है। अब ये तो एक तरीका है कि इधर से काउंट कर लीजिए, दाएं से छठा। आप सभी जानते हैं कि विपरीत वर्णों का जो योग होता है 27 होता है। दाएं से छठा बोला है तो आप हटा दीजिए 27 में से 6, कितना आएगा, 21। 21 का मतलब U आपका पहला हो गया, U आपका पहला हो गया। और यहाँ 14वां दिया है, तो इससे क्या होगा, आपका काउंटिंग करने में गलत भी नहीं होगा। 14वां बोला है तो 27 में से 14 घटाएंगे, कितना हो गया, 13। तो 13 किसका, यम का। और उसके बाद बाएं से पाँचवा क्या होता है, ई का होता है, और 20वां टी का होता है। तो UMET, इसे एक सार्थक वर्ड बनाना है। तो सार्थक वर्ड क्या होगा, इसका सार्थक वर्ड MUTE। तो MUTE मूट होता है, तो ये एक सार्थक वर्ड है। तो इसको हम लोग क्या, इसको यूज भी करते हैं हम बार बार। तो इसमें आप लोगों को क्या बनाना है, बताना क्या है, इसमें बनने वाले शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे कोई अक्षर नहीं बनता है, कोई शब्द नहीं बनता है, तो यह तो ऑप्शन गलत हो गया। एक से अधिक शब्द बनेंगे, तो MUTE ये हो गया, TEMU ये तो कोई वर्ड नहीं होता है। फिर एक और ट्राई कर लीजिए, TUME ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। तो एक ही वर्ड आपका बनेगा और इसमें ई इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड, तो ये नहीं होगा। यम क्या हो गया, यम इसका पहला लेटर हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इंग्लिश थोड़ा जानकारी होना चाहिए, और इंग्लिश की नॉलेज होगी तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग पकड़ पाएंगे। ये बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन हैं जो UPSSC के द्वारा पूछे गए हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन की तरफ करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यदि आपको पकड़ में आ जा रहे हैं वर्ड तो बनाना है, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्योंकि बैंकिंग लेवल का भी पेपर जब हम लोग देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि कितने वर्ड बन सकते हैं, कितने नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ दिया है, पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द का निर्माण करें। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तीसरा क्या है, आर है। तीसरा के बाद चौथा यस, यस के बाद पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा ओ हो गया। और फिर सातवां क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 7वां के बाद 10वां हो जाएगा टी।
तो आपका क्या एक सार्थक शब्द बनेगा? ROST। तो इसका पहला अक्षर क्या होगा? पहला अक्षर आपका होना चाहिए RATS। इसमें से कोई भी वर्ड आपका पहला अक्षर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बना सकते हैं? रोस्ट आप सुने होंगे। रोस्टेड क्या? रोस्टेड चना, या ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? भुना हुआ। तो इसका आपका सही वर्ड क्या बनेगा? यहाँ पे ROAST ये बनेगा आपका सही वर्ड। और इसका पहला अक्षर क्या हो गया? R। इसमें देखिए रीजनिंग में ये कोई लॉजिकल नहीं होता है कि इसका क्या वर्ड बन गया, क्या नहीं वर्ड बन गया। आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना है। क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी यही रहती है कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या होता है, गलत होने के चांसेज होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे बन पा रहे हैं तो ही कीजिए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी आपको देखिए इससे 3 क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और 3 से 4 क्वेश्चन केवल आपको वर्ड फॉर्मेशन से पूछ दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ बन जाता है वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? कैटेगराइजेशन आपको दिया गया है और इसमें से आपको वर्ड चुनना है, अक्षर, और उसको फिर से केवल एक बार प्रयोग करके बनाना है। और तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन कीजिए। यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर के रूप में यम, ऐसे कोई शब्द नहीं बनता है तो क्या? यक्ष बनाना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ चौथा वर्ड क्या हो जाएगा? ई। फिर सातवां क्या हो? ये चौथा हो गया, और सातवां हो जाएगा आर। आर हो गया सातवां। फिर 11वां टी हो जाएगा, टी हो गया। और 13, 11 और 3, 11 2 13, ये हो गया आपका। ये आपके वर्ड, ये अक्षर निकल गए, और इससे आपको वर्ड का फॉर्मेशन करना है। और उसमें बताना है कि एक से अधिक यदि बनता है तो यम ऑप्शन होगा, कोई वर्ड नहीं बनता है तो यक्स होगा, और जो बन जाता है उसका तीसरा अक्षर आपको निकालना है। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए इसका कोई कट थ्रू आपका कोई लॉजिक नहीं होता है कि इसका क्या आपका लॉजिक बन जाएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मेन होता है कि आपको यदि वर्ड आ रहे हैं तो आप कर पाएंगे, नहीं आ रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ ही दे तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेज आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए एक TORE, एक टोर होता है। टोर का मतलब क्या होता है? फटा हुआ जो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है ROTE, रोट, इसका मतलब रटना होता है। देखिए ये वर्ड भी हमको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसका हम एक्सप्लेनेशन देखे हैं तब हमको जानकारी हुआ है कि ये 2 वर्ड बन सकते हैं। ये जो ROTE दिया है ये तो हम आज तक पढ़े भी नहीं थे कि इसका मतलब होता है रटना। तो इसमें क्या है, एक से अधिक वर्ड बनेंगे तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लॉजिक नहीं लगाना है। यदि आपको सिंपली आ जा रहा है तो करना है, नहीं तो छोड़ देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और इस क्वेश्चन में क्या होता है? लॉजिक होता है। तो लॉजिकल क्वेश्चन हमको करना है। यहाँ पे देखिए 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 11। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा 2 सीरीज का यूज किया जाता है। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 आएगा। फिर 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या है? 29, 23, 18, 14। 29 और 23 में कितना अंतर है? 6 का माइनस किया गया है, इसमें 5 का माइनस किया गया है, इसमें 4 का माइनस किया गया है। तो अब 3 का माइनस किया जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर?
11 आ जाएगा। 14 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छे हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 पचे 10 और 10 चौको 40 और 40 तियाँ कितना होता है? 120। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो 120 दूना कितना होता है? 224। तो 224 आपका कौन है? ऑप्शन नंबर ए। और 224 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं, इसको गलत भी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ दिया है डी ई, फिर बी आ गया, आई जे जी आ गया, एन ओ यल आ गया, फिर एक्स वाई। अब देखिए दो आपके साथ दिए हैं, फिर आपका एक और सीरीज। तो इसमें 2-3 सीरीज के क्या है पॉसिबिलिटी है कि इसमें मिक्सिंग होगा। तो हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे डी ई दिया है और डी ई के बाद आपको केवल पेयर वाला देख लीजिए। पहले पेयर वाले शब्द क्या क्या बन रहे हैं? डी ई के बाद आई जे के बाद एन ओ के बाद आपका क्या यहाँ आना चाहिए? एक शब्द यहाँ पे आया है एक्स वाई, तो एक्स वाई के पहले भी कुछ आना चाहिए। तो ई में कितना जोड़ा गया? 5 4 9, तो 4 जोड़ा गया। फिर 10 4 14, यहाँ भी 4 जोड़ा गया। तो ओ में क्या जोड़ा जाएगा? ओ का होता है 15, 15 में 4 जोड़ेंगे तो यस होगा। तो मतलब ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन कट गया। यस के बाद आपका टी आएगा। तो आपका 2 अक्षर फिक्स हो गया कि यस टी आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। तो पहले तो आपका एस टी होगा, एस टी के बाद ओ होगा कि क्यू होगा, इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? इसको हम लोग डिसाइड करेंगे बी के बाद जी के बाद यल। अब देखिए बी का 2 होता है, 2 में हम जोड़ेंगे 7, जी का होता है तो 5 जोड़ेंगे तब आएगा जी। और फिर इसमें हम लोग 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यल का 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, 17 किसका होता है? क्यू। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? सी आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग टैकल करेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसको सब लोगों ने बना लिया होगा। तो इसको देखिए हमें कैसे करना है। 3 5 7 9 11 13, तो 11 13 ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अब ये कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र के दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। अब यहाँ पे कुछ दंगे हुए हैं एक विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ के निवासी जो हैं वो क्या हैं? नाखुश हैं, क्योंकि वहाँ की जो टीम बनाई गई थी और जिसने वो रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो सारे तत्वों को क्या किया है? कलेक्ट नहीं किया है, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन से उसको क्या किया गया? दबाने का कोशिश किया गया। इस टाइप का कुछ आपका केस बन रहा है। तो आपको बस यही देखना है कि इसमें क्या आपका निष्कर्ष निकल सकता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या ऐसी कोई बात कही गई है कि वहाँ के जो निवासी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि आपका फिर से जांच स्टार्ट होना चाहिए, या ऐसा कोई भी मैटर? यहाँ पे निवासी क्या कर रहे हैं? इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो भी जांच कमेटी बैठाई गई थी दंगों को लेके, उसका रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें सही तथ्यों का विवरण नहीं दिया गया है और इस रिपोर्ट को क्या किया है? मैनिपुलेट किया गया है। तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि इसमें दूसरे जांच आयोग की मांग की गई है ताकि वो सेकंड कमेटी उस रिपोर्ट को फिर से जांच करें। जैसा कि हम लोग देखते हैं कोई भी दंगा होता है वहाँ पे एक रिपोर्ट उतना सक्सेस नहीं होता है तो दूसरे टीम का गठन कर दिया जाता है। यदि उस लिहाज से सोचेंगे तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन आपको व्यवहारिक नॉलेज के रूप में नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जो दिया गया है इन्फॉर्मेशन, क्या इस इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई बात कही गई है? तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और ना ही निवासी वहाँ के जो हैं जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दूसरा जांच आयोग होना चाहिए।
ताकि जो भी जांच हो वो निष्पक्ष तरीके से जांच की हो। और फिर एक और यहाँ पे स्टेटमेंट है, आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है उस कथन में कि आयोग के सदस्य जो हैं उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। थर्ड क्या है, अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा भी कोई डिमांड नहीं किया गया है कि वहाँ के जो निवासी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि केवल यहाँ के निवासी को ही शामिल करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाए। तो देखिए, इसको यदि आप करेंगे तो इसमें लगेगा कि आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। ये व्यवहारिक नॉलेज आप लेके चलेंगे तो, लेकिन हमें व्यवहारिक नहीं सोचना है। जो आपका कथन कहा जा रहा है बस उसी पे स्टक रहना है और उसमें ये देखना है कि उसमें क्या कहा जा रहा है और क्या हमें निष्कर्ष में निकालना है। तो 100% आपको क्या करना है, इस पर भरोसा करना है। हमेशा कथन निष्कर्ष डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना हो तो 100% इस पर भरोसा कीजिए और इसको देखिए कि इसमें क्या कहा गया है और इससे क्या हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन, तब आपका एकदम सही होगा। फिर यहाँ पे आइए, सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्या है, डिसीजन मेकिंग या करंट जो भी कर लीजिए। तो ये भी कथन निष्कर्ष अवधारणाएं की बात की गई है। इसमें बोला है कि सामयिक विषय करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए योजना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि करंट अफेयर की तैयारी के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो ये पूरा कथन हो गया। उसके बाद इस पर कुछ धारणाएं दी गई हैं। देखिए, कथन निष्कर्ष से ये थोड़ा सा अंतर होता है, कथन और धारणाएं। धारणाएं मतलब क्या होता है, इसमें आपको प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन जो कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रेडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। यदि यहाँ पे धारणाएं दिया होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो कुछ पॉसिबिलिटी बनती कि इसमें जो क्वेश्चन 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोई आपका निष्कर्ष सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष और कथन जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा 100% कथन पे ही स्टक करना रहता है। जैसे डिसीजन मेकिंग का भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ अपने तरीके से डिसीजन लेना होता है। वहाँ पे भी क्या होता है, रिपोर्ट या जो भी हो वहाँ पे हम लोग अपने तरीके से सोच सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े अंतर हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें अपने तरीके से सोचना है और किस क्वेश्चन में नहीं सोचना है। तो यहाँ करंट अफेयर की बोला गया है कि इसके नोट्स बनाने से क्या होता है, करंट अफेयर अच्छे से तैयार होता है। अब यहाँ पे देखिए, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि समाचार पत्र आप पढ़ेंगे तभी आपकी करंट अफेयर तैयार होंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, केवल नोट्स बनाने चाहिए जिससे हमारे क्या होना चाहिए, जो जीएस की तैयारी है वो अच्छे से हो पाए। यहाँ पे ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कि समाचार पत्र पढ़ेंगे तभी आपका करंट अफेयर तैयार होगा। हमें मेन देखना है कि कथन में क्या लॉजिक लगाया गया है और उसी लॉजिक के अनुसार हमें निष्कर्ष हो या धारणाएं हो या एक्शन हो, जो भी हमें करना हो लेना चाहिए। अब रोज़ाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि कथन में भी आपका यही कहा गया है कि करंट अफेयर का नोट्स बनाएंगे तो आपका अच्छे तरह से तैयारी हो जाएगा। तो इसमें आपका केवल 2 सही होगा, वनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। अब देखिए, ये आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग सब ने सॉल्व भी किया होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यस बी की बहन है। यस जो है, यस इज ए सिस्टर ऑफ बी। के बी का भाई है। के बी का भाई है। के यल का पुत्र है। के यल का पुत्र है। यल का विवाह वाई के साथ हुआ है। वाई के साथ हुआ है। फिर वाई जे की पुत्री है। तो वाई जे की पुत्री है, तो ये क्या होगा, लेडीज़ होगा, तो ये जेंट्स होगा, हस्बैंड वाइफ। जे को वाई को केवल एक पुत्री है, तो ये वाई है और वाई की एक पुत्री, तो यहाँ पे यस हो ही गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी मेल मेंबर हो जाएगा। और जे का विवाह सी से हुआ है। जे का विवाह सी से हुआ है।
फिर के डी का भाई है, के जो है डी का भाई है, यहाँ पे ए भी बन गया। डी का विवाह टी के साथ हुआ है, तो यहाँ पे और अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये डी हो गया और डी का विवाह टी के साथ हुआ है। तो आपको ये निकालना है यदि पी सी का भाई है, पी जो है सी का भाई है, तो जे किस प्रकार पी से संबंधित है। जे आपका कहाँ है, जे किस प्रकार पी से संबंधित है। तो हमने क्या बताया आपको, हमेशा का रिलेशन बनाया जाता है। तो जे के जेंडर के बारे में हमें पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, तो आप कैसे बता सकते हैं। तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि पी का क्या जी से संबंध है तब बताते तो आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन जे का संबंध बताना है, तो जे के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं। फिर यस टी किस प्रकार यस से संबंधित है, टी जो है यस से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ ये भी देखेंगे कि अब इसमें ये लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पे हमें जे का जेंडर नहीं पता था, लेकिन यहाँ डी का जेंडर पता है कि नहीं पता है, ये आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको पहले ही बोला गया है कि वाई की केवल एक ही पुत्री हैं, तो वाई है, वाई के कितने लड़के हैं, 4 लड़के लड़कियां हैं, तो एक पुत्री हो गई, तो ये क्या होगा, पुत्र होगा, तो ये क्या होगा, महिला होगी। तो बोला गया है टी यह किस प्रकार यश से संबंधित है, तो टी क्या हो जाएगी, टी आपका हो जाएगा ननद जी से बोलते हैं वो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साली या भाभी हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ 30 छात्र हैं, 30 छात्र में से 15 मराठी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं और 13 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो 3 कैटेगरी के लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोगों को हम लोग एक बॉक्स में फिट कर लेते हैं, 1 2 और 3, ये हो गया। ये मराठी हो गया, मराठी कितने हैं, 15 हैं। फिर ये हिंदी, हिंदी में 17, फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी में 13। 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, मतलब 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं और इनमें से 2 हिंदी भी बोलते हैं, मतलब 2 ऐसे छात्र हैं जो तीनों बोलते हैं। तो 2 को हमने यहाँ लिखा और 5 छात्र थे अंग्रेजी और मराठी बोल रहे हैं, तो 2 तो आपका कॉमन हो गए। जैसे इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये क्या है, अंग्रेजी और मराठी का है, तो 2 यहाँ आ गए, तो आपका 3 यहाँ आ जाएगा, तो 5 आपके हो गए। 5 ऐसे मेंबर हैं जो क्या बोल रहे हैं, हिंदी भी, इंग्लिश भी बोल रहे हैं और मराठी भी बोल रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग इसको सेट कर दीजिए। और 2 इसमें से हैं वो हिंदी भी बोल रहे हैं, तो 2 कॉमन है हो जाएगा आपका सब जगह। 3 केवल क्या होंगे, मराठी और इंग्लिश बोलेंगे, उसमें बोला गया है। और 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 6 छात्र यहाँ पे अंग्रेजी बोल सकते हैं। 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो 7 छात्र हिंदी बोल सकते हैं। केवल मराठी कितने लोग बोलेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे वेन डायग्राम से, तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू आपको नहीं पता चलेगा। इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए इंग्लिश के कितने मेंबर हैं, 13 मेंबर हैं, और 13 में से कितने आ गए, 6 3 9, 9 2 11, 11 लोग आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और हो जाएंगे, तो ये पूरा सर्कल क्या हो गया, 13 लोगों का हो गया, तो यहाँ पे 13 लोग हो गए। अब यहाँ पे हिंदी 17 लोग पढ़ा रहे हैं, 17 लोग हैं, तो 17 में से कितने आ गए, 6 और 4, 6 4 कितना हो गया, 10 लोग, तो 10 लोग यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, तो 10 के बाद कितना हो जाएगा आपका, 7 यहाँ हो जाएगा, ये 17 ही है। और फिर इसको हम लोग काउंट करते हैं, यहाँ पे सही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं। 30 छात्र की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं, 13 अंग्रेजी बोलते हैं, 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं। तो 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, उसमें से 2 हिंदी भी बोलते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और 3 ये हो जाएंगे। 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं,
और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलती कर दिए हैं। यहाँ पे जो डाटा है ये 7 हैं, हम 6 बना दिए हैं। तो देखिए इस तरह आप ध्यान से करेंगे। यदि डाटा एक मिस हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और क्वेश्चन को आराम से पढ़ने के बाद उसको सॉल्यूशन देना है। अब पहले इस फिगर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या है, कुल 13 लोग हैं और 13 में से कितने आ गए, 6 3 9 9 2 11, तो यहाँ पे 2 आ गए। अब यहाँ पे 17 लोग हैं, 17 में से कितने आ गए, 7 4 11, और 11 और 6 कितना होता है, 17, ये आ गए। और फिर इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कितने हैं, 15 हैं, और जिसमें से कितने आ गए, 6 2 8 और 8 3 11, 11 लोग आ गए। तो यहाँ पे केवल मराठी कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो ये ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग वेन डायग्राम के क्वेश्चन को करेंगे। और इसमें ख़ास बात ये है कि आप लोग जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। तो चलिए, हम लोग ये वेन डायग्राम का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का, ये किसी ने भेजा था हमारे ग्रुप में। तो आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन डाउट करता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, उसको हम वीडियो में ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। तो देखिए एक बार और हम समझा देते हैं कि दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है। दाएं मुड़ने का मतलब राइट मुड़ना, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज। और बाएं मुड़ने का मतलब लेफ़्ट मुड़ना, और इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डिनोट करते हैं। कल हमने एक पासा का क्वेश्चन कराया था, जो पासा के कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल नहीं था, वो किस पे था, वो डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट पे था। तो इसी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन को लगाना होता था। तो ये डायरेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। इतना आप लोग जान लिए तो 90% डायरेक्शन के क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और सॉलिड पढ़ना है, ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट एग्ज़ाम में दे सकें। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, ये पूर्व की ओर। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा का मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ नीचे मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। फिर 180 मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। 180 का मतलब क्या, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, इससे बोला जाए 90 मुड़ने के लिए तो किधर मुड़ेगा, 90 लेफ़्ट तो इधर मुड़ेगा। यदि बोला जाए कि 90 राइट मुड़ना है तो इधर मुड़ेगा। इसमें क्या होना चाहिए, गैपिंग 90 डिग्री का। लेकिन इसी व्यक्ति को बोला जाए कि आप पूरी तरह से 180 मुड़ जाइए, तो इधर जा रहा है तो इधर जाने लगेगा। 180 का मतलब होता है पूरी तरह से उल्टा हो जाना। ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे एकदम विपरीत डायरेक्शन में जाना। तो यहाँ पे देखिए साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, तो आप किधर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। और 180 मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ से ये फिर क्या करेगा, मुड़ेगा। तो फिर ये 5 किलोमीटर तो चल गया, 5 किलोमीटर ऊपर जाएगा, तो ये 10 किलोमीटर चल दिया। अंत में बाएं मुड़ा, बाएं मुड़े का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और 10 किलोमीटर चलना है। तो 10 किलोमीटर चलेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान के सीध में आ जाएगा। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन जो हम लोग कर नहीं पाए थे उसको एक बार देख लेते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में क्या था। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, जब भी आपको क्वेश्चन फंसे तो आपको तुरंत उसको छोड़ देना है और फिर उसको क्या करना है, लास्ट में सॉल्व करना है। तो लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे टी है, एच ई एन, यहाँ पे आर एल बी और यस। अब यहाँ देखिए ये 20 होता है, 20 के बाद ये आर हो गया। तो आर हो गया तो इसमें कितने का माइनस है, -2 किया गया, यहाँ पे -2 किया गया। और फिर यच, यच का होता है 8, 8 में ये 4 जोड़ा गया तब 12 हो जाएगा। और फिर ये 5, 5 में से
कितना माइनस किएगे तो आएगा, तो -3, और ये होता है 14, 14 में क्या जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, +5, मतलब 2 4 3 5। क्या इस कंडीशन से आपका क्वेश्चन बन रहा है? इसको देख लीजिए। ए में हमें कितना माइनस करना है या जोड़ना है, तो ए में हम क्या करेंगे, देखिए हम लोग इसको उल्टा शायद पढ़ रहे थे। निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में ये लिखा जा सकता है, मतलब कि इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, उस टाइम में हमारा क्वेश्चन ये बन जाता, ये रिजल्ट है, इसके पहले जो आपका आएगा उसमें से ये चुनना है कि ये कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। तो जब क्वेश्चन को हम सही से पढ़ेंगे तो सही से आंसर भी दे पाएंगे। अब देखिए ये आपका एक डिसीजन बन गया, तो यहाँ आपका 2 घटाने पे ये आर आ रहा है, तो ये आएगा 2 घटाने पे, तो इसके पहले वाला क्या होगा, सी होगा, तो सी होगा तो आपका तीसरा ऑप्शन कट गया, ये तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन आपका हो गया सी। और यहाँ पे 7, और देखिए दूसरे में हमने क्या किया, 4 जोड़ा है, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें ई हिलाना है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। और फिर ई में ई जोड़ना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, डी वाला। ए में 4 जोड़ेंगे तो आपका ई आ जाएगा, और फिर यस में 3 घटाएंगे तो आपका पी आ जाएगा, और फिर आपको ई में 5 जोड़ेंगे तो आपका जे आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, आपका डी हो गया। आपका ये कूट है, मतलब ये आपका वर्ड है और इससे इसको बनाया गया है। हम लोग पहले इसको पढ़ लेते थे, लिए थे पहले वाले शिफ्ट में। तो इस तरह आप लोग करेंगे तो क्या होगा, सही आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। करना क्या है, एक राउंड में हमें पूरे क्वेश्चन को देख लेना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हमें अच्छे से सॉल्व कर लेना है, और जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, लास्ट राउंड में सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन पे फंस जाएंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन तो गलत होगा ही, और उसके साथ साथ कई क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितना सही होना चाहिए, और आपको कैसा लगा ये वीडियो। और उसके बाद देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो क्या करना है, स्किप करना है, क्योंकि ये मेन इंग्लिश वर्ड पावर पे है, जिसका जितना वर्ड पावर आपका तैयार रहेगा उतना आपका सही रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इंग्लिश में कुछ पढ़ते रहिए और आप लोग। और देखिए लास्ट में यही, जितने लोग मॉक टेस्ट लिए हैं वो थोड़ा एक बार और कंफर्म कर देंगे, ताकि हम कल उनको मॉक टेस्ट 18 तारीख को बोले थे, तो 18 तारीख को उनको मॉक टेस्ट देंगे। ज़्यादा लड़के हो गए हैं तो इस वजह से थोड़ा फ्लैक्चुएशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप लोग फिर से कंफर्म कर देंगे। और जो लोग मॉक टेस्ट नहीं खरीदे हैं वो लोग टेंशन ना लेंगे, कोई भी क्वेश्चन उनको डिस्टर्ब करता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे सेंड कर देंगे, तो हम आपको पूरी हेल्प देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए इस समय त्यौहार का मौसम है, हम भी घर आए हुए हैं, तो वीडियो की फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो गई है, तो जो पुराने वीडियो हैं उसको देखिए, वॉच कीजिए और त्यौहार का एंजॉय लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।